चलिए आइए चर्चा करते हैं फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने एक पैरेलल अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार एक पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रही है जो हमारी औपचारिक अर्थव्यवस्था होती है उसकी तुलना में एक समानांतर अर्थव्यवस्था भी चल रही है, जिसको इस रिपोर्ट में देखभाल अर्थव्यवस्था या केयर इकोनॉमी का नाम दिया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की टोटल जीडीपी है, विश्व की टोटल जीडीपी का 9% ये अकेले केयर इकोनॉमी है। और इसके अनुसार ये 9% होने के बावजूद इसकी जो टोटल जो अमाउंट वैल्यू की गई वो है आपका 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब ये काफी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आइए समझते हैं इसी के बारे में कि आखिर देखभाल अर्थव्यवस्था क्या है और ये जो हम नॉर्मल अर्थव्यवस्था जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखते हैं उससे किस प्रकार से अलग है। देखिए, अर्थव्यवस्था जब भी हम शब्द देखते हैं तो बहुत सामान्य अगर शब्दों में देखें तो अर्थ से तात्पर्य है धन से, और व्यवस्था का तात्पर्य है उस व्यवस्था से, उस स्रोत से जहां से धन की प्राप्ति होगी। इस तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब उस देश में धन की स्थिति क्या है और किन स्रोतों से धन प्राप्त हो रहा है, हम इसको देखते हैं उसमें अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में देखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर देखभाल अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो धन है वो देखभाल से आ रहा है, केयर से आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? देखभाल अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे बच्चों की देखभाल करने से जो पैसे मिल रहे हैं, बुजुर्गों की देखभाल करने से जो पैसे मिल रहे हैं, जो घर के काम करने से जो पैसे मिल रहे हैं। अब देखें, हमारे घर में बहुत सारे हाउस हेल्प होते हैं, कुक होते हैं, मेड होते हैं, है ना, केयर टेकर्स हम रखते हैं। ये जितने लोग, ये जो भी अर्न कर रहे हैं, ये सब देखभाल अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। और सबसे खास बात यह है कि कोई औपचारिक अर्थव्यवस्था नहीं, अनौपचारिक। हम किसी को भी कभी भी अपने घर में काम पर रखते हैं, है ना, उनका वेतन कोई निर्धारित नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये जो इनकम होता है, ये जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए देखभाल अर्थव्यवस्था को अदृश्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कई बार हम पैसों के लिए किसी की देखभाल नहीं करते, हम अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं, तो ये अवैतनिक, बिना वेतन की भी अर्थव्यवस्था हो जाती है। और इसके साथ साथ कहीं किसी को हमने काम पर रखा तो थोड़े उसको कम पैसे देकर के भी काम करवा लेते हैं, इसलिए इसको न्यून या अल्प आय अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। तो देखभाल अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली इसी प्रकार से चलती है ना। और जो देखभाल अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से समाज की भलाई का कार्य करती है, इसमें कोई औपचारिक वेतन वगैरह निर्धारित नहीं होते हैं। और सबसे खास बात है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की कि जो देखभाल अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं ज्यादा इन सब कार्यों में इन्वॉल्व रहती हैं, इससे देखभाल अर्थव्यवस्था में पुरुषों की तुलना में 8 गुना ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। इसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में यह बताया गया कि यदि भारत की स्थिति देखें, यदि भारत अपने जीडीपी का, जो हमारी जीडीपी है, उसका अगर 2% अगर इस पर खर्च कर ले तो 2% खर्च करने से देश में 11 मिलियन नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है, और इसमें 35% जो है महिलाओं की भागीदारी होगी। इसका मतलब अगर इसका दूसरा नजरिया भी देखें तो ये जो देखभाल आधारित अर्थव्यवस्था है, ये महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने में भी बहुत सहायक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य घोषित किए, जिसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें 17 लक्ष्य घोषित किए गए। इसमें से अगर हम देखभाल अर्थव्यवस्था की बात करें तो लक्ष्य क्रमांक 1 जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई है, ठीक, लक्ष्य क्रमांक 3 जिसमें स्वस्थ जीवन की परिकल्पना की गई है, लक्ष्य क्रमांक 4 जिसमें समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा की बात की गई है, लक्ष्य क्रमांक 5 लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो, लक्ष्य क्रमांक 6 जो जल और स्वच्छता की बात करता है। इस तरीके से अगर हम देखभाल अर्थव्यवस्था को अपना करके चलें तो जहां एक और ये आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, वहीं सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करने का एक माध्यम बन सकता है। तो ये होती है देखभाल आधारित अर्थव्यवस्था। ये कैसे अलग होती है औपचारिक अर्थव्यवस्था से? देखिए, एक जो औपचारिक अर्थव्यवस्था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जीडीपी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो औपचारिक अर्थव्यवस्था इसको हम कहते हैं मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं। मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या है? बाजार द्वारा तय किए गए दर पर जो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और इससे जो अर्थव्यवस्था निर्मित होती है उसको मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसमें हम जो वस्तु और सेवाएं होंगी उनकी खरीदी और बिक्री के माध्यम से, जो आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको हम मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह औपचारिक होगी।
जीडीपी इसी के आधार पर तय होता है, मतलब इसमें ये जीडीपी में शामिल होती है, जबकि देखभाल वाली अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी में शामिल नहीं होती। ठीक जैसे हम देख रहे थे कि देखभाल वाली अर्थव्यवस्था में बच्चों बुजुर्गों की देखरेख, घर के कामकाज, ये सब शामिल होते हैं। वहीं जो मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि, उद्योग, सेवा, ये तीनों क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था जो है यही औपचारिक अर्थव्यवस्था माना जाता है। इसमें सारी चीजें बाजार की दरों पर तय की जाती है। जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत की जो जीडीपी है यानी मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था जो है वो 3.7 यूएस ट्रिलियन डॉलर है। तो इस तरीके से मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था और देखभाल अर्थव्यवस्था होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही किसी चर्चित मुद्दे पर हम फिर से एक बार जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।